Good morning, students. This is Aditya Sharma. Today I am going to explain the next topic of reproduction in organism for class 12th. The next topic of reproduction in organism is phases of life cycle. There are 4 phases of life cycle. There are 4 phases of life cycle. Number first is juvenile or vegetative phase. Juvenile or vegetative phase, we can say that it is a period from birth to attain sexual maturity. ये वो पीरियड होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है और बर्थ से लेकर उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करने तक का जो पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज कहते हैं. मीन्स इस पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है. सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले तक का जो पीरियड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज कहते हैं. क्लियर है बेटा? सेकेंड फेज इज reproductive phase. As the name, reproduction means it is a period in which the organism able to produce the offspring. इस पीरियड में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी ले लेता है. मैच्योर होने के बाद वह जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के बाद और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है. तो इस पीरियड को जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने लगता है, इसको हम क्या कहते हैं? हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं. हो जाएगा बेटा? क्लियर है? थर्ड पॉइंट. थर्ड इज सेनेसेंस. सेनेसेंस मतलब टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग बिफोर डेथ. मीन्स क्या हुआ बेटा? ये वो स्टेज होती है कि डेथ से पहले जो हमारी टर्मिनल स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेनेसेंस कहते हैं. मीन्स एक सिंपल वे में वी कैन से दैट इट इज अ ओल्ड स्टेज. सेक्सुअल जो हमारी मैच्योरिटी हुई थी, रिप्रोडक्टिव फेज था, उसकी ख़त्म होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ओल्ड स्टेज में आ जाता है. मीन्स उसकी एजिंग धीरे धीरे टर्मिनेट होना स्टार्ट कर देती है और वो पीरियड जहाँ से वो रिप्रोडक्टिव फेज उसका बंद हो जाता है और वहाँ से लेकर उसके डेथ के पहले तक का जो पीरियड हो, दैट इज कॉल्ड द सेनेसेंस या फिर ओल्ड स्टेज. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इज डेथ. एज वी नो, डेथ मीन्स एंड ऑफ लाइफ. तो देयर आर 4 फेजेज: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस और डेथ. ये हमारे लाइफ साइकिल के 4 फेजेज होते हैं जो कि लाइफ साइकिल को हमारे क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है ना? क्लियर है? देयर नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In last video we discussed the asexual reproduction, various methods of asexual reproduction. Now we discuss the sexual reproduction. As we know that sexual means need of sex, means male and female organisms are needed for the sexual reproduction. हो जाएगा बेटा? ठीक है ना? तो sexual reproduction means in this type of reproduction, male and female organism involved and they produce the young ones, that is called the offspring. So there are some conditions. First condition is need of sex. Male and female organism are needed for the sexual reproduction. Second one is if there is male and female organism, then they produce the gametes. So second point is the
फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट्स इज ऑलवेज इन हैप्लॉइड इन नेचर, ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी क्या होती है, हाफ होती है। थर्ड वन इज इफ देयर इज अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे फ्यूज, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं तो दोनों ही हमें मालूम है दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ, देन दे फ्यूज विद ईच अदर, देन n+n both half number of chromosomes are fused to form a complete diploid cell. The diploid cell is called the zygote. तो fusion of male and female gametes, they form the diploid zygote and this zygote develop into the offspring. क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस द यंग वंस। देयर इज कंडीशन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट वन इज इन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस दे हैव द 50% characters or genetic material of male and female. That is why they are similar, not identical, they are similar to their parents because they have the genetic material of both parents. तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मेल फीमेल का अलग हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है बेटा कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा वेरिएशन, चेंजेस आ जाते हैं और इनमें न्यू कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से डीएनए में हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर या आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये केवल पेरेंट्स के क्या कहते हैं कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द सिमिलर। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है हमारा। Now, sexual reproduction in plants. So we know that if a plant represents or show the sexual reproduction, then it is a flowering plant. तो याद रखना है हमें कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लावरिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नंबर फर्स्ट इज मोनोकार्पिक। मोनो मीन्स बेटा सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। तो मोनोकार्पिक में क्या होगा, दीज आर जनरली एनुअल। जो भी हमारे मोनोकार्पिक प्लांट हैं ये एनुअल हो सकते हैं और बाइनियल, मतलब अपनी लाइफ में केवल एक ही बार अपने फ्लावरिंग करेंगे या फिर अपनी लाइफ में 2 बार फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो इन्हें हम एनुअल ऑफ बाइनियल प्लांट्स कहते हैं। तो दे प्रोड्यूस फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। ये केवल अपनी लाइफ में एक सिंगल मीन्स एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। फ्लावरिंग करने के बाद ये क्या हो जाते हैं बेटा, डाई हो जाते हैं। जैसे एनिमल प्लांट्स आपके वीट, राइस, ये आपने देखा हुआ एक बार लगते हैं, वो अपनी फ्लावरिंग करने के बाद सीड देने के बाद ये डेड हो जाते हैं। बाइनियल में आपका है, जैसे हम कह सकते हैं कैरेट है, रेडिस है, ये अपना लाइफ में 2 बार फ्लावरिंग करते हैं, इसके बाद डेड हो जाते हैं। सम पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो कई सालों तक अपने लाइफ रहते हैं, बहुत सालों तक क्या इनकी लाइफ होती है। बट दे प्रोड्यूस ओनली द वन टाइम फ्लावर। मतलब कि ऐसे प्लांट जो मोनोकार्पिक पेरेनियल होते हैं, पेरेनियल होने के बाद भी ये क्या होते हैं बेटा, केवल अपनी लाइफ टाइम में बहुत सालों के बाद ही क्या करते हैं, एक बार अपने फ्लावरिंग करते हैं। जैसे बैम्बू अपनी लाइफ में 50 to 100 ईयर्स में एक बार क्या करता है बेटा, फ्लावर करता है।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट है, बट इट इज कॉल्ड द मोनोकार्पिक प्लांट। सेकेंड वन इज द पॉलीकार्पिक। एज वी नो, पॉली मीन्स बहुत बार, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ में कई बार क्या करते हैं बेटा, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉली और आपका पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंगो है, गुआवा है, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स हो जाते हैं। आई होप बेटा सभी आपका ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो आपके टर्म्स है, ये क्लियर होंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।